क्या 30 जून के बाद कागज के नोट बंद होने जा रहे हैं? पहले एक बार नोटबंदी को देश देख चुका है। तो क्या कागज के नोट पूरी तरह से चलना बंद हो जाएंगे? 500 रुपए के नोट को संचालन से मतलब सर्कुलेशन से बाहर करेगी। जिन देशों में चल रहे हैं 2000 रुपए का नोट आया था, वो क्यों आया था? हो सकता है कि 500 का नोट आए ही नहीं। तो पुराने नोटों का क्या होगा? नोटों को लाकर एक तीर से दो निशाने सरकार करना चाहती है। करना चाहती है। प्लास्टिक नोट वास्तव में होती कैसी हैं? के ऊपर रिजर्व बैंक ऑलरेडी काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन पे आपको ज़रूर नज़र आई होगी। वो मुद्दा है प्लास्टिक नोटों को लेकर। अगर आपने भी ऐसी कोई खबर देखी है तो आपके मन में ज़रूर एक क्यूरियोसिटी जगी होगी कि क्या वास्तव में 30 जून से आरबीआई कागज़ के नोटों को बंद करने जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले पे क्या है आरबीआई की तैयारी, या फिर आरबीआई ऐसा वाकई करने जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 37 सालों तक बैंकिंग सेवा देने वाले, बैंकिंग मामलों के जानकार, वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा जी। अश्विनी जी, जागरण बिजनेस में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पहला सवाल लेते हैं, पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट वास्तव में होती कैसी हैं? पहले एक बार इसके बारे में बता दीजिए। क्या है कि ये मिश्रण है पॉलीमर्स का, उसमें कॉटन भी मिक्स होती है और पेपर भी मिक्स होता है, और कई कंट्री में वो प्योर भी उसके नोट्स हैं। तो आज वर्ल्ड के लगभग 60 देशों में वो नोट चल रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से है, लेकिन उसका एक पेपर के नोट से बिल्कुल इंटायरली उसका बदलाव होता है। प्लास्टिक के नोट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर ऐसी खबरें हैं तो कागज़ की नोट से ये कितना अलग होती है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये नोट का जो लाने का पर्पस है, एक तो ये है कि भाई पेपर का नोट जो है उसकी लाइफ बहुत कम है, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। कॉस्ट इसकी हो सकता है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी प्रिंटिंग की, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा है। वो 2 साल में भी क्या, 1 महीने में भी ख़राब हो सकता है। 5 साल की पेपर की नोट की लाइफ कहते हैं, लेकिन इसकी उससे लगभग डबल है। तो इसलिए ये जो नोट है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ख़राब भी नहीं होता और पुराना भी नहीं होता, मतलब उसकी जो शाइनिंग है या बाकी चीज़ें सारी वैसी रहती हैं। तो एक तो कारण ये हो गया कि भाई उसकी कॉस्ट है वो। दूसरा जो मतलब मैंने बहुत पहले 500 रुपए के नोट के ऊपर बात की थी कि भाई सरकार अब जो है 2000 नोट के बाद 500 रुपए के नोट को संचालन से मतलब सर्कुलेशन से बाहर करेगी, क्योंकि वो उसका ये एजेंडा था इस साल का। लेकिन क्योंकि ये पूरा ये जो मिडल ईस्ट का जो वॉर के कारण से इकॉनमी के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तो सरकार ने वैसा कुछ, तो इस नोटों को लाकर एक तीर से दो निशाने सरकार करना चाहती है। क्या निशाने हैं, एक बार और अधिक क्लियर एक भाषा तो में ये बता क्या है दीजिए। कि भाई आज हम अगर भारत में सर्कुलेशन की जो करेंसी सर्कुलेशन में है, तो कम से कम 42,69,000 करोड़ की करेंसी जो है सर्कुलेशन में पूरे भारत में। लेकिन उसमें 500 रुपये का लगभग 97% नोट है, मतलब ज़्यादा 500 रुपये के नोट हैं। और वो 500 के नोट भी आप ये कहें कि लगभग 40% जो नोट हैं वो अंडरग्राउंड है, वो ब्लैक मनी की तरह डंप है। इकॉनमी के अंदर उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं है। मतलब आरबीआई की काउंटिंग में है वो नोट, छपा है, लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो वो इकॉनमी में उसका कोई रोल नहीं है। तो वो सरकार चाहती है कि उस चीज़ को कम किया जाए। तो वो आस्ता आस्ता, तो इसलिए अब ये नोट बंदी नहीं होगी, नोट बदली होगी, यानी सर्कुलेशन से बाहर होंगे ये नोट, उसकी जगह पर आस्ता आस्ता प्लास्टिक के नोट आते जाए। जी, मेरा सवाल ही यही है कि अगर पॉलीमर नोट आते हैं तो क्या कागज़ के नोट पूरी तरह से चलना बंद हो जाएंगे या रहेंगे चलन में? वो उसको आस्ता आस्ता सिस्टम से बाहर किया जाएगा। जैसे जैसे वो आते जाएंगे, ये जो पुराने नोट वैसे भी होते हैं, वो बैंक में जाते हैं,
वो सर्कुलेशन में नहीं होते। मतलब पिछले अगर 2 सालों में से हर साल 23 लाख से ज़्यादा के जो नोट हैं वो ख़राब हो गए, तो वो वापस आरबीआई में चले गए। तो ऐसे ही ये जो आस्ता आस्ता नोट जो है ना 500 के नोटों को बाहर करते जाएंगे और उसकी जगह वो नोटों को लाया जाएगा। लेकिन वो कितने नोट लाएंगे वो अभी वो नहीं है, क्योंकि भाई ये 500 के 200 के 100 के सब लाएंगे। तो लेकिन 500 के जरूर आएंगे, क्योंकि उन नोटों को बाहर करना है तो इनको उतनी मात्रा में नहीं लाया जाएगा, लेकिन लाया जाएगा। लेकिन आपको जो करेंसी आपके कंट्री की जीडीपी के हिसाब से चाहिए, वो करेंसी तो चाहिए। आप देखेंगे कि जब नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नोट आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि उस समय जो वैल्यू थी करेंसी की, उतनी वैल्यू अगर 500 के नोट छपते तो बहुत टाइम लगता, तो इसलिए उसको 2000 का नोट छापा गया। वैल्यू उतनी रखनी थी, तो उसको बाद में सिस्टम से बाहर किया गया। आज भी वो लीगल टेंडर है, लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं है। अच्छा सर, कागज़ के नोट प्लास्टिक के नोट से कितना अलग होते हैं, और मौजूदा समय में जिन देशों में चल रहे हैं पॉलीमर नोट, वहाँ क्या असर है इसका? देखिए, वो करेंसी उन्होंने उसको डेवलप किया, तो उनको उसका एक बेनिफिट ये दिख रहा है कि भाई उनको बार बार नोट छापना नहीं पड़ता, क्योंकि नोट ख़राब नहीं होते, इसलिए वो सिस्टम से बाहर नहीं होते। और वो जो पुराने नोट हो जाए उनकी जगह नए नहीं छापने पड़ते, तो इसलिए वो कॉस्ट उनकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उनकी ड्यूरेबल ज़्यादा है और इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपका ये कह सकते हैं कि फेक नोट का भी चांसेस जो है कम रहता है। कि भाई नकली नोट जो आजकल वो भी एक मार्केट में बहुत ट्रेंड है कि वो छप रहे हैं, उससे भी बचा जा सकता है। हाँ, ये नकली नोट वाला जो मामला है, ये कितना अलग है? अगर प्लास्टिक के नोट चलन में आते हैं तो नकली नोट से कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्योंकि अभी मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा नकली नोट हमने बड़ी करेंसी 500 की देखी है। तो मतलब इस तरह से, जैसे हमने कई खबरें पढ़ी कि प्लास्टिक का नोट अगर आता है तो नकली नोट से छुटकारा मिलेगा, कैसे? देखिए, वो उसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स होंगे प्लास्टिक के पॉलीमर नोट्स में, वो ज़्यादा होंगे और उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते इस तरह से। मतलब उसकी टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की अलग होगी। ये तो आप कोई भी प्रिंटिंग प्रेस लगाकर उसके ऊपर आप ये नोट लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो संभव नहीं होगा। तो वो उस हिसाब से भी जो सिक्योरिटी थ्रेट है फेक करेंसी का, उससे भी बच सकते हैं। अगर आरबीआई पॉलीमर नोट लेके आती है तो कितने मूल्य वर्ग के नोटों से शुरुआत की जा सकती है? मतलब 10, 20, 100, 500, क्या उसकी तैयारी होगी? देखिए, क्या है, पहले जो अटैम्प्ट 10 रुपये के ऊपर उस समय हुआ था, लेकिन उस समय एक अलग सोच थी। लेकिन आज जो सोच है तो वो मुझे लगता है कि 500 और 200 रुपये के नोटों से हो सकता है। हो सकता है कि 500 का नोट आए ही नहीं और 200 और 100 के नोट ही आएँ और वो ज़्यादा मात्रा में लाए जाएं और वो सर्कुलेशन में आ जाएं। क्योंकि पहले भी आरबीआई ने 1 साल पहले जो है वो बैंकों को एक निर्देश दिया था कि भाई सितंबर तक आप लगभग 75% जो एटीएम्स में हैं उनमें 100 और 200 के अच्छी मात्रा में नोट आप जो है उसके अंदर फिल कीजिए, लोड कीजिए। और मार्च तक उनका टारगेट था कि भाई 90% जो है वो एटीएम्स में 100 और 200 के नोट। उस समय वो जो उनका पर्पस था यही था कि अब 100 और 200 के नोट तो बहुत वॉल्यूम होता है, तो 500 रुपये को नोट को बाहर करना था, इसलिए वो किया था। तो इसलिए अभी ये हो सकता है कि 100 और 200 लाए जाएं, 500 के कम लाए जाएं। अच्छा, तो इस तरह के जब पॉलीमर नोट होंगे, इनको निकालने का तरीका क्या होगा? क्या ये सामान्य एटीएम से इसी कागजी नोट की तरह ही निकल आएंगे या कोई अलग तरीका होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्फ़िगर हो सकते हैं एटीएम। अभी जो एटीएम भारत में लगे हुए हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल उसमें नहीं आएगी कि भाई वो, हाँ, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो सकता है कि चेंज करनी पड़े। लेकिन अगर साइज़ सेम रहेगा तो कैसेट्स जिसमें नोट रखे जाते हैं उसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर को, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलीमर नोट चलन में आ जाते हैं तो पुराने नोटों का क्या होगा? नहीं, पुराने नोटों को आस्ता आस्ता सिस्टम से बाहर कर देंगे। भाई
एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि उतनी करेंसी मार्केट में बनाए रखनी है। तो मान लो अभी 42,69,000 की करेंसी है और उसमें लगभग 97% 500 की करेंसी है। तो 500 की अगर नोट अगर उनको लाने हैं तो आधे नोट वो हो सकता है कि वो पहले लाएं, फिर तब तक पुराने जो 500 के नोट होंगे जो बैंक में जमा होंगे उनको बैंक से रीसर्कुलर नहीं किया जाएगा, उनको जमा करते जाएंगे। तो वो एक फेज मैनर में उसको वो करेंगे ताकि मार्केट में करेंसी की कमी भी ना हो, लोगों को भी परेशानी ना हो और पर्पस भी जो है वो फुलफिल हो जाए। अब हम छपाई की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा भी कि इसकी कॉस्ट कागजी नोट को छापने के मुकाबले ज़्यादा होगी, तो इससे सरकार को नुकसान तो नहीं होगा, या क्या तरीका है? सरकार इस अपने छपाई का जो कॉस्ट है इससे कैसे उबर पाएगी? अभी देखो आप अगर पिछले 2 सालों की आप देखो तो पिछले साल लगभग 5,000 से ज़्यादा करोड़ की प्रिंटिंग कॉस्ट आई है। जो पुराने नोट वापस गए उसकी जगह जो नए नोट छपे, उससे पहले 4,000 करोड़ थी, फिर 6,000 करोड़, यानी इतनी कॉस्ट को बचाया जा सकता है। और ये हर साल अगर आप 5,000 एवरेज 5,000 करोड़ की कॉस्ट प्रिंटिंग पे ला रहे हो और उसकी लाइफ क्या है 2-3-4 साल है, तो यहाँ इसकी कॉस्ट अगर डबल भी होगी तो उसकी लाइफ जो है 10 साल की अगर होती है तो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट ओवरऑल कम होगी। ओवरऑल कम होगी। अच्छा, ये प्लास्टिक नोट की कितनी बताई जा रही है औसतन, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी? 10 साल तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ये गीला भी हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, मुड़ जाएगा, ऐसे कर लेंगे उसको कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि पेपर का नोट आप एक बार गीला कर दो और उसके बाद उसको हाथ में लो तो फट जाता है। जैसा कि जिन देशों में चल रही हैं प्लास्टिक की नोटें, वहाँ और भारत में अलग अलग चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। क्या भारत में इसकी एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है वो इतनी आसान है? भारत में कई चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी प्लास्टिक? नहीं नहीं, कोई ऐसा चुनौती वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जब आपके पास अवेलेबल करेंसी ही वो होगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखो, जैसे अभी रिज़र्व बैंक ने ई नोट जारी किए हुए हैं, लेकिन वो अभी प्रचलन में नहीं आ सके, लोग उसके यूज़ टू नहीं है, क्योंकि वो है वो बहुत आसान है। वो मतलब जो वर्चुअल करेंसी जो है वो आपके मोबाइल में है, आप मोबाइल में रख सकते हो नोट को, लेकिन लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ आपके पास पेपर के जब नोट ही नहीं होंगे, होंगे ही पॉलीमर नोट, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या 30 जून के बाद कागज़ के नोट बंद होने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि ये जो कुछ अगर होगा भी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि अगले साल तक भी वो चला जाए, लेकिन उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑलरेडी काम कर रहा है। क्योंकि इस तरह की जब चर्चा आती है तो उससे पहले रिजर्व बैंक जो है होमवर्क करके और तैयारी करके, क्योंकि पहले एक बार नोटबंदी को देश देख चुका है, तो अब किसी भी ऐसी स्थिति के अंदर रिजर्व बैंक या सरकार नहीं जाने चाहती कि भाई पब्लिक को कोई मुश्किल हो। तो आरबीआई की क्या तैयारी है इसको लेके? आरबीआई, मुझे लगता है कि भाई आरबीआई वो प्रिंटिंग कैसी हो, कैसे हो, सारे डिज़ाइनिंग क्या हो, वो सबके ऊपर काम उनका चल रहा है। इस तरह के आप दबाने के बाद भी वो नोट जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, ये पेपर है, और ये जब गीला हो गया तो ये जो है वो फट जाएगा। तो पॉलीमर नोटों को लेके जो भी कन्फ्यूजन थी अश्विनी राणा जी ने दूर की है। उम्मीद है कि आपको आसान भाषा में सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी तरह के और भी टॉपिक्स देखने के लिए जागरण बिजनेस को अभी सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल या सुझाव हो तो business@jagranNewmedia.com पर मेल करके हमसे पूछ सकते हैं।